बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक मरने वाले सभी इंसानों को अल्लाह तबारक ताला ने क़यामत के रोज़ कैसे ज़िंदा कर लेना है, आज हम इस वाक़ये में आपको इसी बारे में बताएंगे। ये सवाल हर एक इंसान के ज़हन में कहीं ना कहीं तो आता ही है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हन में भी आया था। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में सवाल किया कि ए अल्लाह पाक, तू मुझे दिखा दे कि तुम मरे हुए लोगों को रोज़े महशर यानी क़यामत के दिन कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहीम, क्या तेरा इस बात पर ईमान नहीं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इस दिन पर ईमान है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस मंजिल को अपनी आंखों से देख लूँ ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे और अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सवाल करते रहते और अल्लाह ताला इनके सवालों का जवाब भी देते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम, तुम 4 परिंदों को पालो और इन्हें खूब खिलाओ पिलाओ और इन्हें सेहतमंद बनाओ। फिर इसके बाद इन्हें ज़िबा करो, इनका कीमा बना लो और अपने गिरदोनवा के पहाड़ों में इनका ज़रा ज़रा कीमा रख दो। और फिर जब तुम इन परिंदों को पुकारोगे तो वो किस तरह तुम्हारी पुकार सुन के तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा होकर आ जाएंगे। ये इस तरह तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि किस तरह मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्गे, एक कबूतर, एक मोर और एक गिद्ध को पाला और फिर एक मुद्दत तक इन तमाम जानवरों को अपने पास रखा, इन्हें खूब खिलाया पिलाया और इसके बाद इन्हें ज़िबा कर दिया और इनके सरों को अपने पास रख लिया। फिर इन्हीं सभी का कीमा बना के इतराफ़ के पहाड़ों में इनका थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़रा फासले पर खड़े होकर इन परिंदों को आवाज़ लगाई, ए मोर, ए कबूतर, ए गिद्ध, ए मुर्गे। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन परिंदों को आवाज़ आई तो इनका गोश्त और कीमा उड़ना शुरू हो गया। हर परिंदे का अलग अलग गोश्त हड्डी में तैयार होकर 4 परिंदे इनके सामने खड़े हो गए और वो परिंदे बिना सरों के दौड़ते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। फिर इनके सर आके इनके धड़ से जुड़ गए और फिर वो परिंदे दाना चुगने लगे। जब उन्होंने दाना चुग लिया तो अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी मुर्दा को अपनी आंखों से जिंदा होने का मंजर देख लिया और इनके दिल को भी इत्मीनान हो गया। इस वाक़ये का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में कुछ यूं फरमाया है। तर्जमा: जब अर्ज की इब्राहीम ने, तू क्यों कर मुर्दों को जगाएगा? फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं? अर्ज की, यकीन क्यों नहीं, पर यह चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया, 4 परिंदे लेकर इन्हें अपने साथ हिला ले और फिर इनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे और फिर इन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे पाँव से दौड़ते हुए। और याद रख, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। तो सवाल ये है कि अक्सर लोग इस बारे में परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा कैसे ज़िंदा फरमाएंगे। तो इन लोगों के लिए ये मिसाल खुद कुरान पाक में आई है। बेशक मेरे रब की शान ऐसी है कि अगर वो एक दफ़ा पैदा कर सकता है तो वो दोबारा भी पैदा करने की पूरी हिकमत रखता है। नाज़रीन इकरामी, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हमारी अगली वीडियो में हम कौम सबा पर आया अल्लाह का अजाब इस बारे में बताएंगे और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको देखना मत भूलिए।